नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर टीवी। आज हम हैं सीएम सिटी करनाल में। आपको याद होगा और कि कांग्रेस कई दिनों से सीएम सिटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरी भाजपा के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर उतर रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? और ये भी बड़ी वजह है कि हरियाणा अल्पसंख्यक आयोग के जो पूर्व चेयरमैन हैं और कांग्रेस के जो यहाँ करनाल जिला के मुख्य संयोजक हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी, उन्होंने सीएम के खिलाफ ये बगावत का बीड़ा क्यों उठाया? हर मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आती है और आपने आज देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा अखबारों में कि त्रिलोचन सिंह जी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से कह रहे हैं कि आपको मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। कई मुद्दों को लेकर यानी कि हम बेबाकी से आज कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी, आज उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और जटिल और कठिन प्रश्न इसलिए उनसे जरूर पूछेंगे कि आखिर वो सीएम सिटी में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के करनाल विधानसभा क्षेत्र में, आखिर हर मुद्दों पर वो मुख्यमंत्री के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरते हैं? क्या जनता उनसे कहती है या कोई त्रिलोचन सिंह जी सीएम के खिलाफ कोई प्री प्लान कर रहे हैं? ये सवालों का जवाब त्रिलोचन जी खुद बताएंगे। लेकिन मैं त्रिलोचन जी के बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि 1982 में उनकी राजनीति में उस समय शुरुआत हुई थी जब वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर करनाल विधानसभा सीट पर चुनाव मैदान में उतर गए थे। लेकिन चूंकि शांति देवी को कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर चौधरी भजन लाल जी ने उतारा था चुनाव मैदान में और उन्हें लगता था इस बार करनाल विधानसभा सीट से शांति देवी यानी कि जो कांग्रेस की प्रत्याशी हैं वो पहली बार जीत दर्ज करेंगी। दरअसल उससे पहले आरएसएस जो संघ से जुड़े जो नेता थे वो हमेशा जीतते आए थे। लेकिन त्रिलोचन सिंह जी पर जब थोड़ा भजन लाल जी का दबाव पड़ा, क्योंकि भजन लाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और सेंटर में मिनिस्टर भी रह चुके थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, इसलिए उन्होंने भजन लाल जी की बात मान ली और शांति देवी के फेवर में वो बैठ गए। नतीजा यह हुआ कि शांति देवी 1982 के अंदर पहली बार कांग्रेस की विधायक करनाल विधानसभा से चुनकर आई। यहाँ से त्रिलोचन सिंह जी का सफ़र जो है राजनीति से शुरू हो गया और उसके बाद वो फिर भजन लाल जी से जुड़ गए। भजन लाल जी जब मुख्यमंत्री रहे तब तक उनके साथ रहे। उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों में सीएम की कमान आ गई तो वो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ चले गए। यानी कि राजनीति में उनका लगातार संघर्ष का दौर जारी रहा। तो आज हमारे साथ त्रिलोचन सिंह जी हैं, हम उनसे बड़े कड़वे सवाल भी पूछेंगे और कुछ आपके बारे में पूछेंगे भी, आखिर जनता की आवाज़ वो क्यों उठा रहे हैं। तो मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं सरदार त्रिलोचन सिंह जी से। तो सबसे पहले त्रिलोचन सिंह जी, सबसे पहले राष्ट्रीय खबर टीवी पर आपका स्वागत है। सर मैं ये पूछना चाहूँगा त्रिलोचन सिंह जी, आप 1982 से लगातार लंबे राजनीति में संघर्ष करते आ रहे हैं, तो क्या नज़र आपको अभी तक आया कांग्रेस और भाजपा की जो सरकारें रही, किस तरह से काम हुआ? क्या आपकी नज़र में बीजेपी की सरकार सही काम कर रही है? भ्रष्टाचार का इन्होंने खात्मे का मुद्दा उठाया, या आपको ये लगता है कि आने वाला समय कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोगों को महंगाई से निजात मिल पाएगी? सबसे पहले मैं राष्ट्रीय खबर के माध्यम से सभी दर्शकों का नमस्कार करता हूँ। दूसरा, आपका सवाल रहा है कि 1982 से लेकर अब तक आप कांग्रेस में भिन्न भिन्न पदों पर रहे और कांग्रेस के बड़े नज़दीक से बड़े उच्च कोटि के जो चेहरे हैं उनके साथ राजनीति मैंने की है। मैं बड़े नज़दीक से कांग्रेस को देखा है, बड़े नज़दीक से संघर्ष करते हुए, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, चाहे चौधरी भजन लाल जी रहे हों, चाहे शमशेर सिंह सुरजेवाला रहे हों, चाहे चौधरी निर्मल सिंह या पंडित चिरंजीव जी रहे हों, मैंने सबके साथ काम किया है। और मैंने बहन स्मिता सिंह जी को, जिलाराम शर्मा जी को, राजकुमार वाल्मीकि जी को और बहन मीना मंडल को टिकट दिलाने में भी मेरा पूरा सहयोग रहा है। मैं कांग्रेस को 1982 में जब आया उससे लेकर अब तक मैं कांग्रेस में हूँ, भिन्न भिन्न पदों पर रहा, छोटे से छोटे पद पे भी रहा, हरियाणा मिनोरिटी कमीशन का चेयरमैन भी रहा और उसके अलावा अब मेरे को 2019 में कांग्रेस की टिकट भी दी। कांग्रेस ने एक देश में जब आज़ाद हुआ, जब देश हमारा गुलाम था, वो जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई जिसमें एक ये नारा दिया गया था कि हम आज़ाद भारत चाहते हैं
उस समय कांग्रेस के लोगों ने ही बढ़ चढ़ के इसमें भाग लिया, चाहे शहीद आजम भगत सिंह हो, राजगुरु सुखदेव हो, उनका जो ग्रुप था वो भी चाहता था देश आज़ाद हो, और महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अन्य नेता भी देश को आज़ाद कराना चाहते थे। देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। जब हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, और आज हिंदुस्तान के अंदर बड़े से बड़े प्रोजेक्ट हैं लगे हुए हैं, हर चीज़ हमारे देश में बनती है। लेकिन पिछले 7 साल से जो भाजपा आई है भारत के अंदर, केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर, सबसे पहले इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने जो हमारा नारा था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी भारतीय भाई भाई, उसके जो नारे को खंडित किया, तोड़ दिया। इन्होंने सबसे बड़ी जो देश को नुकसान हुआ है वो आपसे भाईचारे का नुकसान हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो कहा था भी महंगाई को हम कम करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया हर खाते में आएंगे, और बहुत सारी घोषणाएं इन्होंने की थी। लेकिन पहले ही 5 सालों में वो घोषणाएं इनकी पूरी नहीं हो सकी। दूसरी बार लोगों ने एक मौका फिर दिया, भी शायद समय कम था, लेकिन आज हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का व्यापारी, कर्मचारी, बेरोजगार अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो चाहे हरियाणा की सरकार हो। मैं आजकल जो प्रदर्शन कर रहा हूँ, आपने पूछा ये क्यों कर रहे हो, मैंने 2019 में करनाल के लोगों ने बड़े कम समय में, मेरे पास बड़ा कम समय था और मेरे जो आर्थिक स्थिति थी वो इतनी बढ़िया नहीं थी, उसके बावजूद भी 35% लोगों ने मेरे को वोट दी। मैंने उनसे वादा किया था मैं विधायक बनूँ या ना बनूँ, लेकिन आपकी आवाज़ जरूर बनूँगा। आज मैं हर मुद्दे पर बोलता हूँ, जो लोक हित में नहीं होते और देश हित में नहीं होते, हर मुद्दे पर बोलता हूँ। मेरी जिम्मेवारी भी है, मेरा कर्तव्य भी है, और कांग्रेस भी चाहती है भी जो भाजपा सरकार है उनके जो फेलियर मुद्दे हैं जिसपे लोगों की संतुष्टि नहीं है उन पर बोला जाए। इसी को लेकर मैं रोज प्रदर्शन करता हूँ, और बिना किसी शिकायत के मेरे बहुत सारे साथी मेरा साथ देते हैं। अच्छा त्रिलोचन जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी करनाल विधानसभा में आपको फेलियर नजर आ रहे हैं? ऐसी क्या मुख्य वजह क्या है, आप क्यों फेलियर मानते हैं आप उनको? देखिए, सीएम जब बने तो सीएम सिटी कहलाया, सीएम सिटी रोहतक था, सीएम सिटी सिरसा था, सीएम सिटी भिवानी था, सीएम सिटी हिसार था। जहाँ जाने के बाद पता लगता है यहाँ काम हुए, यहाँ विकास हुए, वाकई यहाँ सीएम के यहाँ रहे होंगे। लेकिन हमारे का अफसोस है, सीएम सिटी तो जरूर कहलाया, लेकिन करनाल जो पहले से उससे भी पिछड़ गया है। बैंकों में लोन रेगुलर देना पड़ा, बिजली का किराया और बढ़ा दिया, और तो और इन्होंने टैक्स भी बढ़ा दिया। और अब जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर में करनाल के अंदर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, जो कि कांग्रेस की देना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 800 करोड़ रुपये इसको दिया था, उस मेडिकल कॉलेज के अंदर कोरोना के दौरान हरियाणा के बीच में और करनाल में सैकड़ों लोग हमारे परिचित मर गए। हमने अपनी आंखों के सामने उनको तड़प कर मरते देखा। वजह बताने जा रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में कमी थी। मैं मानता हूँ पूरे देश में थी। मैं करनाल की बात जरूर करता हूँ क्योंकि यहाँ हमारे मिलने वालों की डेथ हुई है, हमारे सामने लोगों को देखा है, भाजपा के पार्षद को मरते हुए देखा है, करनाल के अच्छे जो एनजीओ चलाने वाले थे उनको मरते हुए देखा है। तो जो सीएम अपने शहर को सुरक्षित नहीं रख सकता, जो सीएम अपने शहर में विकास कार्यों की गति नहीं दे सकता, 800 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी के नाम में ऊपर आया। आप बता दें करनाल में कौन सा 800 करोड़ रुपये लगा है? आज करनाल पूरी तरह फेल है। इसीलिए कल मैंने त्याग पत्र की मांग की थी। जब एज ए चीफ मिनिस्टर भी आप कामयाब नहीं हो, एज ए विधायक भी आप कामयाब नहीं हो, तो रिजाइन दे दो, ताकि हम करनाल के लोग ये सोच लें भी हमारा कोई भी काम करने वाला नहीं है, काम हो ही नहीं रहे। त्रिलोचन जी, आप किन कामों की बात करें, क्या होने चाहिए इस समय करनाल में? आप क्या चाहते हैं इसमें, जनता क्या चाहती है? देखिए, स्मार्ट सिटी के अंदर क्या होता है, स्मार्ट सिटी का पहले ये दिखाए तो सही हमने क्या क्या करना है। आज तक 800 करोड़ रुपये जो है वो किस लिए आया है, वो कहाँ लगा है, बताए तो सही। सीवर व्यवस्था करनाल में होने वाली है, पानी की निकासी करनाल में होने वाली है, बिजली के तारे आज भी पुराने बाजार के अंदर लटक रही है, स्लम बस्तियों में पानी की दिक्कत है, स्लम बस्तियों में गलियों की दिक्कत है। करनाल के जितने गाँव हैं, चाहे वो कछुआ देख लिया जाए, जिरीफा देख लिया जाए, गुरु नानकपुरा देख लिया जाए, रावर रोड देख लिया जाए, संत विहार देख लिया जाए, ये हर प्रसाद में इनका आना जाना बंद हो जाता है, लोग घरों में कैद हो कराए जाते हैं। ये व्यवस्था होनी चाहिए, स्मार्ट सिटी है। मैं ये नहीं कहता भी इससे पहले जो सरकार से उसमें बरसात का पानी नहीं रुकता था, लेकिन तब ये सीएम सिटी नहीं थी,
तब ये स्मार्ट सिटी नहीं थी। तब पानी की निकासी के लिए 60 करोड़ रुपया नहीं लगाया गया था, विकास कार्यों के लिए 800 करोड़ रुपया नहीं लगाया गया था। आज 800 करोड़ रुपया भी और विकास कार्यों पर जो ड्रेनेज सिस्टम के लिए पहल लगाया गया वो खत्म है। पैसा सेंटर और प्रदेश सरकार से दोनों तरफ से आ रहा है करनाल में, और बड़ी बड़ी योजनाएं भी अमल में लाई जा रही हैं। बाईपास बना, सीएम साहब ने अभी एक घोषणा हुई है कि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, रेलवे रोड से सीधा पुल लाएंगे, बताएंगे नीचे का ट्रैफिक साफ सुथरा हो जाए। ये भी काम तो सरकार कोई ना कोई योजना बना ही रही है। देखिए, जो योजनाओं की जरूरत है, सबसे पहले पानी की निकासी और सीवरेज व्यवस्था की जरूरत है। शहर आई बार डूबता है जी, ये बिल्कुल नहीं है। बिजली की व्यवस्था तो दुरुस्त करनी पड़ेगी, सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करनी पड़ेगी, तभी तो स्मार्ट सिटी कहलाएंगे। इतने करनाल विधानसभा की बात कर लो, मेरे साथ आप चल पड़ो, यहाँ गुरु नानकपुरा गाँव है। अगर गुरु नानकपुरा गाँव में एक भी सड़क हो, एक भी सड़क बनी हो आज तक, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ठीक। अच्छा त्रिलोचन जी, एक बड़ा एक अहम सवाल पूछूंगा, आप किस मुद्दे पर आप सीएम को फेलियर क्यों मानते हैं करनाल के? जब हमारे दुख और सुख में शामिल नहीं होते, जब कोरोना के दौरान हाहाकार मची, वो करनाल नहीं आए। जब अब हमारा करनाल शहर पूरी तरह डूब गया, 15-20 दिन हो गए तो बरसात की वजह से, तब उन्होंने एक मीटिंग ली, करनाल के लोगों को नहीं मिलने आए, करनाल के लोगों को नहीं मिले, तो फेलियर हो गया। जो मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, वो हफ्ते में 2 बार रोहतक जाते थे, लोगों को मिलते थे, वहाँ के अफसरों को मिलते थे। इन्होंने बताओ आज की अफसरों की मीटिंग ली हो? सीएम साहब आते हैं, अफसरों की बैठक भी लेते हैं। नहीं, वो तो किसी खास मुद्दे पर ले ली, चलते बने। वो अफसरों ने हाजिरी लगाने के लिए आप ही मुद्दा रख देते हैं। क्या उन्होंने डेंगू के लिए कोई मीटिंग ली? क्या उन्होंने पीलिया के लिए कोई मीटिंग ली? क्या जब मच्छरों का करनाल में इतना होता है उसके लिए ली? क्या कोरोना के लिए कोई मीटिंग ली? क्या ये बरसात में शहर डूब गया उसके लिए मीटिंग ली? बताओ ना, किसी मुद्दे के ऊपर जो मीटिंग ली हो, जो लोगों से जुड़ा हुआ हो। पुल बनेगा, वाहन ऊपर के ऊपर सीधे निकल जाएंगे, नीचे का रास्ता साफ हो जाएगा, नीचे की भीड़ कम हो जाएगी जो बाजारों में होती है। ऐसे में तो लोगों को सुविधा ही तो होगी। नहीं, भीड़ कम होगी, दुकान तक कहाँ जाएंगे? जो गाहक बार बार निकल जाएगा, आगे चला जाएगा, वो करनाल पुराना बाजार तो सारा खत्म हो जाएगा। फिर जब ये चारों तरफ रिंग रोड बना रहे हैं, उसकी क्या जरूरत है? फिर उस पर हैवी ट्रैफिक तो जाएगी नहीं, लोकल ट्रैफिक ही जाएगी। लोकली जो गाहक है मार्केट का, लोकली जो गाहक करम के जाता है, लोकली गाहक तो जाता है। चलो ठीक है त्रिलोचन जी, आपने बोला, मैं अच्छा एक बात और बताऊँ, जैसे सीएम अभी आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात बताई, वो भी रोहतक जाते थे, पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये भी मनोहर लाल जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी पूरे करनाल का ख्याल रखना है। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि करनाल की जनता कह रही है कि सीएम के कार्य ठीक है और पूरे हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, आपको नहीं लगता कि उन पर ज़्यादा भार? देखिए, मैंने 2 बातें कही थी। मुख्यमंत्री महोदय आधा घंटा मेरे को मेरे कार में बैठे या अपनी कार में मेरे को उठा लें, मैं उनकी आंखें और कान दोनों खोल दूंगा। वो मैं उनको तो मतलब अभी आंख और कान बंद है उनकी? हाँ, बंद है। ये बंद किसने की है? ये करनाल के जो उनके इर्द गिर्द रहने वाले हैं, जो पुष्प देने वाले हैं। अच्छा। या जो ऑफिसर हैं। अच्छा, पहले अमरिंदर सिंह जी आए, उनके ओएसडी के रूप में रहे 5 साल, उन्होंने जनता की शिकायतें करनाल के सीएम के प्रतिनिधि के तौर पर सुनी। अब संजय बटला जी को भी सीएम का बनाया हुआ मुख्य प्रतिनिधि, तो सीएम ने अपना प्रतिनिधि तो छोड़ा ही हुआ ना। देखिए, हर विधायक को एक क्लर्क मिलता है, क्लर्क इनको भी मिला। ये जो संजय बटला, ये क्लर्क है, ये इनके ऊपर पावर नहीं है ये एसपी डीसी की मीटिंग बुला सके, इनके ऊपर पावर है किसी डीएसपी को अपने कार्यालय में बुला सके। ये तो एक जस्ट लाइक ए पोस्टमैन, ये जो डाक लोग देते हैं वो सीएम के पास में जाते हैं, जो सीएम से आती है वहाँ पे जा देते हैं, इनके ऊपर पावर नहीं है। बताओ, अब जब करनाल डूबा, इसने कहाँ सर्वे किया, कहाँ ये टीम लेके गए, कहाँ इन्होंने जाके मौके के ऊपर ऑफिसरों को बुलाया? कोई ऑफिसर के केस नहीं जाएगा। तो फिर कौन है ऐसे लोग दस्ते में शामिल हैं जो सीएम को गुमराह कर रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बात? वो तो वहीं पहुंच जाते हैं जो गुमराह कर रहे हैं। मेरे नाम को पिछवाते, मैंने पहले भी बोला, जो 5-7 नजदीकी लोग हैं, जो कुछ देते हैं, जो सिर्फ वहीं जाके बताते हैं जी कोई लोग नहीं, करनाल के लोग बड़े खुश हैं, सिर्फ वही 15-20 लोग खुश होंगे जिनके पास ये पैसा जाता है। अगर 2023 में कांग्रेस आपको टिकट न दे तो? नहीं, ये कैसे सर्टिफिकेट देंगे? मेरे को देंगे, मेरी जमानत जब तो आप कह रहे हैं। मैं मान लेता हूँ कांग्रेस की रूलिंग समय बलवान है, कुछ पता नहीं राजनीति है। मैं मान लेता हूँ आपकी बात को। कांग्रेस में एक सिस्टम भी है, जिस आदमी ने सीएम का मुकाबला किया हो, जिस आदमी को 35% वोट मिली हुई हो, जिसकी जमानत जब्त न हुई हो, उसको क्यों इग्नोर करेंगे? पार्टी के मुश्किल की घड़ी में जो काम आते हैं पार्टी उसको नहीं छोड़ती। उसके बाद दूसरा सवाल आपका, अगर फिर भी
अगर कांग्रेस किसी अन्य को टिकट देती है तो फिर मैं मदद करूंगा उसकी, कांग्रेस की। अच्छा, आपको क्या ऐसा क्यों लग रहा है कि सीएम यहाँ करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, और कहाँ से लड़ेंगे? देखिए, पता लग रहा है भाई इनका फेलियर जो हम रोज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पत्थर को पहली चोट से बेशक न टूटा हो पत्थर, 50 चोट पर टूटा हो, लेकिन पहली चोट मारनी जरूरी होती है। करनाल के लोग हमारे प्रदर्शनों के माध्यम से उन्होंने चोटें कई मार ली है। अब ये पत्थर टूटने वाला है, ये टूटने वाले हैं, ये करनाल से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये मेरा सोच कह लो, मेरा सिस्टम कह लो, जो सोर्स है। मतलब आपको आवाज नजर आ रहा है? अगर फिर भी लड़ते हैं तो ये बुरी तरह हारेंगे। ये थे सरदार त्रिलोचन सिंह जी, अल्पसंख्यक आयोग हरियाणा के पूर्व चेयरमैन, और 2019 में मनोहर लाल के खिलाफ करनाल विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले, जिन्होंने 35,000 वोटें ली। इनका ये दावा है कि मुख्यमंत्री 2023 के अंदर करनाल विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये कह रहे हैं, मेरे सूत्र बता रहे हैं, मेरा दावा है, क्योंकि सीएम साहब फेलियर है, और सीएम साहब ऐसे लोगों के चुंगल में फंसे हुए हैं जो पुष्प गुच्छ देते हैं इनको, जो खुश करते हैं। यानी कि इनके कहने का, त्रिलोचन सिंह जी का कहने का मतलब कि सीएम प्रदेश के मुख्यमंत्री को गुलदस्ता गैंग ने काबू किया हुआ। हरीश चावला, राष्ट्रीय खबर टीवी, सीएम सिटी, करनाल। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।